दोस्तों, जब प्रशासन कड़क हो और प्रशासन जब कोई खराब चीज को, कोई बुराई को खत्म करने पर आ जाए ना, तो आधा काम तो उसके करने से होता है और आधा काम वो क्या करेगा इस डर से ही बाकी आधा काम हो जाता है। एक कहावत लागू होती है अभी हमारे देश में आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों का। दोस्तों, अभी जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते लगभग खत्म कर दिए और पूरे पाकिस्तानियों को जिनका यहाँ वीजा पेंडिंग है या जो भी है वो मतलब पूरा पाकिस्तान लौटने के लिए कहा गया। और कोई भी ऐसा भारतीय जो पाकिस्तान जाना चाहता है उसको साफ साफ बोल दिया गया कि आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। मतलब इंडिया वाले इंडिया रहेंगे और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में। और इसके बाद जो पाकिस्तानियों को शरण देगा, जो पाकिस्तानियों को रखेगा, उनके खिलाफ कड़ा कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है। ये तो बात है पाकिस्तान की। लेकिन अब पाकिस्तान के ही पूरा नक्शे कदम पर चलने वाला बांग्लादेश, जिसको कहते हैं बांग्लादेश को लिए कि आप बैल मुझे मार का अभी बच्चों को पढ़ाया जाने वाला उदाहरण में ना सिलेबस में डाल देना चाहिए। आप बैल मुझे मार का एक वाक्य प्रयोग ये होना चाहिए जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान के मुद्दे में जबरदस्ती का भारत के ऊपर उलझ गया, इसको कहते हैं आप बैल मुझे मार। दोस्तों, इसके बाद में भारत सरकार कहा कि मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी अच्छा है, लगे हाथ बांग्लादेशियों को भी खदेड़ा जाए। दोस्तों, अभी तक बांग्लादेश मतलब कम से कम बांग्लादेश के आए हुए अवैध लोगों में 2000 लोगों को भारत सरकार डिपोर्ट करके बांग्लादेश भेज चुकी है। और यहां तक तो ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा संख्या गुजरात से है और दिल्ली से है और ज्यादातर संख्या जो डिपोर्ट हो रहे बांग्लादेश से वो बीजेपी के शासित मतलब भाजपा शासित राज्यों की ही है। अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो क्या बोला मैंने, प्रशासन का आधा काम कंप्लीट हुआ। अब बाकी प्रशासन का आधा काम ये हो रहा है ना कि अब बहुत सारे बांग्लादेशी खुद ही बांग्लादेश के बॉर्डर पर, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गए, पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं मुझे यहां से भेज दीजिए, हम लोग अवैध हैं। दोस्तों, क्या होता है जब प्रशासन जब कड़क होता है तो लोगों के दिमाग में आता है कि अब खैर नहीं। और हमारे देश में बांग्लादेश के ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका उद्देश्य यहाँ पर केवल कमाने, खाने और भोजन के लिए आए थे। लेकिन हम लोग को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश के थ्रू बहुत सारे आतंकी आते हैं और बहुत सारे हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग भी आते हैं। अब भारत सरकार अब किसी का सर्वे जांच नहीं कर सकता कि कौन मजदूरी करने आया है और कौन आतंकी घटनाओं को अंजाम देने आया है। इसलिए भारत सरकार कोई भी अवैध घुसपैठियों को भगा रहा है। तो कई ऐसे मजदूर हैं जो गरीब परिवार के थे, जो बस मजदूरी के उद्देश्य से ही भारत आए थे। उन सब के सब लोगों के दिमाग में डर सताने लग गया कि अगर मैं भारत सरकार का जेल में बंद हो गया, कितने साल का सजा होगा, मेरे साथ कैसा बर्ताव होगा। और सबसे बड़ी बात, वो अपने परिवार वालों को मदद के लिए बुलाने के लिए आएंगे तो वहां से वीजा बनेगा, इतना प्रोसीजर होगा, फिर केस लड़ने के लिए पैसे, बहुत सारा दिक्कत है। तो इन सब झंझट से बचने के लिए कई बांग्लादेशी ऐसे हैं जो भारत में काम करने के उद्देश्य से आए थे और उनमें वो भी होंगे जो भारत में गलत नियत से आए होंगे। वो सब के सब बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हो गए हैं और कह रहे मुझे डिपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों, अभी बहुत बड़ी संख्या में अभी भारत के त्रिपुरा के अगरतला बॉर्डर से भारत से बांग्लादेश के लोगों को मतलब बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में धकेला जा रहा है। और आप लोग को तो बता ही दे रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले अभी वहां के सेना प्रमुख का बयान आया था कि भारत ऐसे धक्के देकर बांग्लादेशियों को नहीं भगा सकती। मैं पूछता हूं सेना प्रमुख से कि यार तुम किसी दूसरे देश में एक तो अवैध तरीके से घुस गए हो, चलो ठीक है, तुम्हारे देश के गरीब नागरिक है, मजदूर है, चलो मान लेते हैं। भारत सरकार कितने को भगा रहा था? तुम्हारे सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस उल्टे सीधे बयानबाजी करता है, चीन से मिलकर भारत के खिलाफ आग उगलता है। तो उनको बोलो ना यार, एक तो तुम्हारे देश से गलत तरीके से लोग आकर बैठ गए हैं, अब उनको कई सालों से बोला जा रहा है प्यार से जाओ जाओ, जा नहीं रहे हैं, तो धक्के मार के भेजेंगे, नहीं तो क्या आरती उतार के भेजेंगे? क्या अजीब लोग हैं यार। और दोस्तों, आप लोग को एक बात और याद दिला दूं कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें अमेरिका जब भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा था तो उस वक्त भारत सरकार तुरंत सहमत हो गया था। अमेरिका को ये बोला भी था कि हम आपका साथ कॉपरेट करेंगे, जो जो हमारे भारतीय हैं उनको वापस कॉपरेटली ले लेंगे। मैंने उस वीडियो में बताया था कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत बहुत जल्दी बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उनके घर वापस भेजेगा, देश से बाहर निकालेगा।
और यही सारा चक्कर अभी हो रहा है। दोस्तों मैं उस वीडियो को लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और देख लीजिएगा। वो वीडियो तब का है जब पहलगाम हमला भी नहीं हुआ था। वो वीडियो बहुत पहले का है जब इस टाइप की चीजों का सुगबुगाहट थोड़ा भी नहीं हुआ था। और उस वक्त ही मैंने बोला था कि भारत सरकार आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बांग्लादेशियों को अवैध तौर पर लोगों भगाएगा। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया देश के लिए कि इसी बीच में पहलगाम का हमला हो गया और भारत सरकार जो कुछ समय बाद ये काम करती, ऐसा सिचुएशन आ गया कि भारत सरकार को अभी ये काम करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और आपको ये विचार कैसा लगा कि अगर प्रशासन जब तगड़े तरीके से अपना डंडा चलाए तो आधे लोग डंडे से सुधरते हैं और आधे लोग डंडे के डर से सुधरते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।